क्या बच्चों को कभी भी डांट फटकार न लगाने की ये नई सोच उनके भविष्य को बनाने के बजाय बिगाड़ रही है? नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विदेशों से शुरू हुई जेंटल पेरेंटिंग, यानी बच्चों की हर बात प्यार से सुनना और बिना डांटे परवरिश करने का तरीका अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस बन चुका है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में इस तरीके को बहुत अपनाया गया। यहाँ तक कि नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में तो बच्चों को जरा सी डांट या उन पर चिल्लाने तक पर माता पिता के खिलाफ सख्त कानून का डंडा चल जाता है और बच्चों को घर से दूर भी किया जा सकता है। लेकिन अब इस तरीके के खिलाफ विदेशों में गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में फ्रांस की जानी मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोलीन गोल्डमैन है। उन्होंने अपनी नई किताब में जेंटल पेरेंटिंग को भ्रामक और खतरनाक बताया है। उनका साफ कहना है कि इस सोच ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है जिसके माता पिता ये तक भूल चुके हैं कि बच्चों को कब और कैसे ना कहना चाहिए। बच्चों में सही गलत की समझ पैदा करने के लिए कुछ पाबंदियां तय करना और उन्हें थोड़ी देर शांत बैठाना बेहद जरूरी है। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि जापान और दक्षिण कोरिया ने भी बच्चों के अनुशासन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। जापान और कोरिया में बच्चों को हाथ उठाने या शारीरिक सजा देने वाले पुराने नियमों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे मामले पर जानी मानी साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट अरूबा कबीर का इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम जेंटल पेरेंटिंग का मीनिंग समझते ही नहीं है, हमें उसका अर्थ ही नहीं पता है। जस्ट बिकॉज हम आपको जेंटल पेरेंटिंग करने को बोल रहे हैं, उसका मतलब हम आपको ये नहीं बता रहे कि आप बच्चे की हर डिमांड, हर फरमाइश को पूरा करें और कोई डिसिप्लिन ना रखे। बच्चों को साइकोलॉजिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, इमोशनल सेफ्टी, और दूसरी, क्लियर बाउंड्रीज। जब आप प्यार करते हैं बच्चे से, बच्चे को सेफ फील कराते हैं, तो उससे वो इमोशनली सुरक्षित फील करते हैं। लेकिन जब आप एक कंसिस्टेंट लिमिट्स, बाउंड्रीज बनाते हैं, तो उससे उनको सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास और फ्रस्ट्रेशन की टॉलरेंस सीखने को मिलती है। समस्या तब आती है कि जब हम जेंटल पेरेंटिंग को परमिसिव पेरेंटिंग में तब्दील कर देते हैं। मतलब कि पेरेंट्स बच्चे को नहीं सिखाते हैं ना सुनना, और बच्चे को जब ना सुनना नहीं आता है तो उनका फ्रस्ट्रेशन का जो टॉलरेंस है, डिस्कम्फर्ट जो है, वो उनको अच्छा नहीं लगता। अब ये भी हो सकता है कि काफ़ी पेरेंट्स को गिल्ट के कारण वो कॉन्सिक्वेंसेस लागू नहीं कर पाते। हर टैंट्रम के बाद बच्चे की डिमांड पूरी करने लगते हैं, हर उनकी बात मानने लगते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चा मान सकता है कि दूसरों की बाउंड्रीज का कोई वैल्यू नहीं है और मुझे अनकंफर्टेबल नहीं होना है। तो they don't learn to sit with their sadness, frustration, guilt, discomfort basically. बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बच्चे को फिजिकली पनिश करें, क्रिटिसाइज करें, इमोशनली निग्लेक्ट करें या एब्यूज करें, चिल्लम चिल्ली करें। उसकी वजह से मे बी उस टाइम पे बच्चा दब जाता है, बिकॉज वो छोटे हैं, अभी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो शायद पेरेंट्स से डिस्टेंस फील करेंगे या इमोशनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज के शिकार हो जाएंगे, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, सेक्सुअलिटी इश्यूज, बहुत सब कुछ आ सकता है। सबसे अच्छा तरीका जो है वो है वार्म पेरेंटिंग, जहां पर आप बाउंड्रीज भी रखते हैं, प्यार भी देते हैं। आपको फ्रेंड नहीं बनना है, मित्र नहीं बनना अपने बच्चे का, आपको एक फ्रेंडली पेरेंट बनना है। क्यों उनको लगे कि मैं कोई गलती करूं, मैं आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता हूँ, अगर कुछ होगा वो मुझे समझाएंगे, और इतनी अथॉरिटी रहनी चाहिए कि वो आपकी बात सुने। तो आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज हमारे कल्चर में मोस्टली जो पेरेंट्स बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते कि वो रेडी है पेरेंट्स बनने के लिए, वो इसलिए बनते हैं बिकॉज वो एक सोसाइटी का टिक बॉक्स है, चेक बॉक्स टिक करना है, और वो इसलिए बनते, तो वो इमोशनली रेडी नहीं होते पेरेंट बनने के लिए। इसलिए ना उनको वो बाउंड्रीज पता होती, ना उनको पेरेंटिंग स्किल्स पता होते हैं, और जिंदगी में वैसे ही बहुत भागदौड़ होती है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट टाइम और लर्न दोज थिंग्स। तो फिर हम उसको कहते हैं कि बच्चा खराब हो गया है, जेंटल पेरेंटिंग से खराब हो गया।
वो जेंटल पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे, आप परमिसिव पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप जेंटल पेरेंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे बच्चा डिसिप्लिन भी होगा, बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट करेंगे और अपने इमोशंस के साथ, डिस्कम्फर्ट के साथ जीना भी सीखेंगे और रेजिलिएंट भी बनेंगे, उससे ओवरकम भी करेंगे। उनका मानना है कि बच्चों की परवरिश में प्यार और सीमाओं का सही संतुलन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना तय सीमाओं के बच्चे आगे चलकर मानसिक रूप से कमजोर और असंयमित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो बड़े शहरों और फैंसी परिवारों में भी जेंटल पेरेंटिंग का असर तेजी से फैल रहा है। कई माता पिता बच्चों पर हाथ उठाने से तो बचते हैं, लेकिन पूरा वक्त न दे पाने के अफसोस में उनकी हर सही गलत जिद पूरी कर देते हैं। देश के बड़े बाल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की पुरानी और पारंपरिक परवरिश हमेशा से सख्ती और प्यार के एक बेहतरीन तालमेल पर टिकी रही है। उनका साफ कहना है कि बहुत ज्यादा सख्ती बच्चे के विकास को रोकती है, तो वहीं जरूरत से ज्यादा छूट बच्चों को गुस्सैल, जिद्दी और चिड़चिड़ा बना देती है। बच्चों को पालने का ये नया तरीका दुनिया भर के माँ बाप के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बच्चों को पालने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? प्यार और सख्ती का संतुलन या फिर बिना डांट फटकार वाली परवरिश? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम न्यूज़।